लाइक एकदम से किसी को फांसी लग जानी चाहिए या फिर अगर मर्डर करते हैं तो जेल कर दी जाए। फिर किसी को मारना ही क्यों है? हम इतना टैलेंट हमारे अंदर खुद होना चाहिए कि हम उससे ज्यादा करें। किसी को मारना क्यों है? अगर हमने किसी को दिखाना है कि हम उनसे ऊपर हैं तो मार के नहीं, उनसे आगे बढ़ के उनसे ज्यादा सीख के हम दिखाएंगे। पैसा होके भी कौन सा कोई खुश है? खुश भी नहीं रहते लोग। लोगों के पास, जिनके पास पैसा है वो खुश नहीं है, जो खुश है उनके पास पैसा नहीं है। हर तरफ कोई ना कोई किसी चीज को लेकर परेशान ही है। अब से पाकिस्तान से ये इलम पढ़ के आता है। अच्छा। हाँ जी, इस पे काला इलम पढ़ा जाता है। अच्छा। कि इसका जो भी टेस्ट करता है या जो भी इसको नशा को करता है तो उसको उसकी ऐसी तोड़ लगती है तो बस एंड उसका मौत ही होता है। सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं लुधियाना में आया हूं मार्केट में। यहाँ पर मैं लोगों से जानना चाहता हूं कि जो आज हमारे देश में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, लोग अपने ही परिवार के अपने बीवी बच्चों को मार दे रहे हैं। ऐसी क्या मानसिकता लोगों की हो गई कि जो इतने बड़े पैमाने पर अभी सुखदेव सिंह का मर्डर हो गया, फिर एक रायबरेली की डॉक्टर ने अपने बच्चे और अपनी वाइफ को मार डाला। तो दोस्तों आइए मैं आज पब्लिक से पूछ के आपको बताता हूँ कि लोगों के अंदर हर सुख सुविधा होते हुए भी इतनी क्यों मानसिकता खराब हो चुकी है कि जो लोग अपनों को ही मार डाल रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता? हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही? बेटा आपका नाम क्या है? दृष्टि। दृष्टि किस क्लास में पढ़ती हो? फिफ्थ में। अच्छा बेटी ये बताओ कि आजकल आए दिन मर्डर हो रहे हैं, लोग अपनों को मार डाल रहे हैं, चोरी डकैती नशा बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। आपको, आप एक बच्ची हो, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? अपने मतलब के लिए करते हैं सारे। तो बेटा ये बताओ कि अपने मतलब के लिए मेहनत करके और प्यार से ही तो अपना काम किया जा सकता है ना। किन्हीं लोगों को होता नहीं है ना असर इस चीज का। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या किया जाए कि इस चीजों में सुधार हो, हमारे देश के लोग ऐसा गलत काम ना करें? गवर्नमेंट को सख्त करना चाहिए कि ये करने से कुछ ना कुछ हो सकता है, फांसी लग सकती है। तो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ सख्ताई करे? हाँ जी। या कानून में सुधार हो? हाँ जी। तो कैसा कानून में सुधार? क्या सख्त कानून बनना चाहिए? बहुत ज्यादा सख्त। बहुत ज्यादा। तो आज का जो कानून है क्या आपको लग रहा है वो सही नहीं है? नहीं, बहुत गलत चल रहा है। बहुत गलत चल रहा है। तो क्या होना चाहिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। लाइक एकदम से किसी को फांसी लग जानी चाहिए या फिर अगर मर्डर करते हैं तो जेल कर दी जाए। जेल जाना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि मर्डर करके बंदा छूट जाता है आराम से? क्यों? कोई भी बेल करा देगा उसका साथी, फिर मतलब बेल नहीं होना चाहिए उसका। अच्छा बेटी ये बताओ कि अभी एक डॉक्टर ने, रायबरेली का डॉक्टर था, वो अपने आप जैसे बच्चे थे उसके पास, बिटिया थे, वो उनको मार के खुद भी फांसी लगा लिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? बच्चों को क्यों मार डाल रहे हैं? वो अपने आप को पकड़वाना नहीं चाहता था। मैम आपका गुड नेम? शिल्पा। शिल्पा। शिल्पा जी ये बताएं कि हमारे देश में आए दिन चोरी, मर्डर, लूट खरोच, नशाखोरी इतनी बढ़ चुकी है कि त्राही त्राही मची है। कोई भी न्यूज सुनिए उस पर यही दिखाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप एक पढ़ी लिखी लेडी। आजकल के टाइम में आपको पता है लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, पैसा है नहीं है, कमाई है नहीं है, ये शॉर्टकट वेज अपना रहे लोग कि चलो इससे इसी माध्यम से उनके पास पैसे आए या कुछ है। नशा बिक रहा है, सब कुछ है, लीगली काम, अनलीगली सब कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं ऐसी चीज है जो ना हो पाए, ना पॉसिबल है। तो लोग शॉर्टकट वे में धंधा बना रहे हैं अपना। नहीं ये बताइए कि अगर किसी का मर्डर करना, नशा करना से तो पैसे तो आ नहीं सकता, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो देखो अपने मन मानने की बात है, हौसला चाहिए या कुछ है, उनका कोई ना कोई बेनिफिट तो होता ही होगा, तभी वो करते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है? अच्छा आप कह रही हैं कि पैसे की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, तंगी की वजह से। अभी रायबरेली का एक डॉक्टर है जो अपनी बीवी बच्चों को हथौड़े से मार डाला, सिर पर वार किया, मर गए हो, और खुद भी फांसी लगा लिया। तो क्या आपको लग रहा है कि डॉक्टर के पास पैसे की कमी है? हो सकता है वो मेंटली अपसेट होए या कोई ना कोई इशू तो होएगा ही, तभी अपनी जान को रिस्क में डाला उन्होंने, अदरवाइज वो क्यों अपनी जान गंवाएंगे? नहीं आपको लग रहा है वो तो वहाँ पैसे की क्या कमी है, उनके पास पैसे की दिक्कत तो है नहीं। तो कोई और रीजन होएगा ही, ऐसे तो कोई नहीं है, या अंडरस्टैंडिंग या फैमिली इशू होएगा या कोई ना कोई तो डिस्प्यूट होएगा, अदरवाइज। सर श्रुति। श्रुति जी आप पढ़ती हैं? हाँ जी सर। किस क्लास में पढ़ती हैं? सर मैंने BCA की है। अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ मैडम कि जो आजकल सुखदेव सिंह गोगा मेडी का हत्या हुआ है, कल रायबरेली में एक डॉक्टर ने अपने बीवी बच्चों को मार के
खुद भी फांसी लगा के मर गया। और ऐसे गली मोहल्लों में ऐसी केसें आ रही हैं, बहुत केसें आ रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आप एक पढ़ी लिखी लड़की हो, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को और प्रशासन को दोनों को बताएं कि आप एक पब्लिक की पढ़ी लिखी बेटी हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसी लोगों की मानसिकता हो चुकी है? सर ये ज्यादातर हमारी एक तो सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी सोसाइटी में हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपनी बैड सोसाइटी के कारण ये सब चीजें कर देते हैं। और दूसरा, एग्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा करना था, ये वो, मतलब हर कोई अपने आप को सुपीरियर मानना चाहता है कि हर कोई चाहता है कि मैं उससे सुपीरियर बनूं। अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं ऐसा कर दूं। और छोटी छोटी बातों पे इतना एग्रेशन बढ़ रहा है। कंपनी उनकी ऐसी है, उनको सबसे सपोर्ट मिल रही है, कोई ऐसी उनका गैंगस्टर या ग्रुप ऐसा है जिनसे उनको सपोर्ट मिल रही है, इसी कारण वो ये सब चीजें कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि कंपटीशन, तो कंपनी चलिए कंपनी या कंपटीशन अगर हम एक्स्ट्रा जोड़ ले रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि हम उनसे अच्छे हैं, आपने कहा उनसे अच्छे हैं, सुपीरियर मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, तो ये बताइए अगर हम हमको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी हैं, टैलेंट बहुत है आप में, हमारे अंदर नहीं है उतना, तो हम अपना टैलेंट को इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, कि किसी को मार डालेंगे तभी हमारा टैलेंट इम्प्रूवमेंट तो हो ही सकता। इस पर आपका क्या कहना है? सिर्फ किसी को मारना ही क्यों है? हम इतना टैलेंट हमारे अंदर खुद होना चाहिए कि हम उससे ज्यादा करें। किसी को मारना क्यों है? अगर हमने किसी को दिखाना है कि हम उनसे ऊपर है तो मार के नहीं, उनसे आगे बढ़ के, उनसे ज्यादा सीख के हम दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए कि अभी सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो हत्या हुई है राजस्थान में, करणी सेना के अध्यक्ष थे वो, तो ये बताइए कि ऐसे लोगों ने उनको मार डाला जो कि उनका कोई पर्सनल ऐसा कोई काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी हत्या घर में हल्के कर दिया। इसके पीछे आप क्या कारण मान सकते हैं? आपका क्या कहना है? सर मेंटली क्या पता, कोई ऐसा हो सकता है कि मेंटली टॉर्चर हुआ हो कुछ, जिस कारण। नहीं, पहले जैसे अभी पहले उन पर धमकियां भी आ रही थी कि आपको मार डालेंगे, तो धमकी का और फिर उनको मार भी दिया उन्होंने, इस पर क्या कारण हो सकता है? आपका क्या लग रहा है? सर कोई भी रीजन हो सकता है ऐसे में। पर्सनली तो हम तो अपनी तरह से ज्यूम ही कर सकते हैं। तो मेंटली हरासमेंट या टॉर्चर कुछ ऐसी चीज ही हो सकती है कि। सर आपका गुड नेम? गुरिंदर सिंह। प्लीज बोलिए। गुरिंदर सिंह। वीरेंद्र साहब ये बताएं कि आजकल छोटी छोटी सी बात में मर्डर हो जा रहे हैं, फैमिली के लोग ही फैमिली वालों को मार डाल रहे हैं, इस पर क्या कारण हो सकता है कि इतने सुख सुविधा होते हुए भी पढ़े लिखे लोग हैं जो भी करवा रहे हैं या कर रहे हैं, पढ़े लिखे करवा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अभी सुखदेव सिंह का मर्डर हुआ है राजस्थान में, उसमें एक फौजी भी लड़का है जो मर्डर किया है, ऐसी क्यों मानसिकता इतनी लोगों की खराब हो चुकी है? इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को और गवर्नमेंट को थोड़ा अपना सुझाव दीजिए। लोगों में प्यार खत्म हो गया, कोई इच्छा नहीं है, किसी को कोई देख नहीं सकता अच्छा, कोई किसी को नहीं भाता भी ये क्यों अच्छा कर रहा है, किसी को किसी पे विश्वास नहीं है, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। प्यार बिल्कुल खत्म हो गया और पैसे की प्रॉब्लम है लोगों के घरों में, हर चीज की परेशानी है, महंगाई इतनी है, हर बंदा परेशान है। अच्छा साहब ये बताएं कि जो डॉक्टर रायबरेली के अभी जो हुए हैं वो आइस स्पेशलिस्ट थे, सरकारी डॉक्टर भी थे, ये बताइए वो इतनी सैलरी उनकी होते हुए भी क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड पर्सन थे वो, उसके बाद भी कोई कारण पता नहीं लगा और अपने बीवी को, बच्चों को मार के और अपनी ही फांसी लगा ली। क्या पैसे की कमी आपको लग रहा है? पैसे की कमी भी है सर, घर में सेटिस्फाइड नहीं है किसी का, आपस में कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, घर पे दरारें चल रही हैं, लोगों के कहने पे बाल लोग चल रहे हैं, अपने मन में से चल नहीं रहे कोई भी, हर बंदा दूसरे पे विश्वास करता है कि जो कोई कहे भी तुम्हारा बंदा ये गलत है, तुम्हारी वाइफ गलत है, तुम्हारा हस्बैंड गलत है, उसी चक्कर में आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और कुछ नहीं है इनका। अच्छा साहब ये बताएं कि जैसे आपको लग रहा है कि जो जिस हिसाब से आजकल फिल्में बन रही हैं या सीरियल बन रहे हैं, क्या सीरियल और फिल्मों को देखकर भी लोग इस तरह के गलत कदम उठा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? सर यही तो है कारण, और कोई कारण भी नहीं है। लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, और जो मोबाइल पे इंस्टा पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है वो देखते हैं, वो एग्जाम्पल कर रहे हैं। वो 15-15 साल के लड़के कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं बड़े बड़े, सभी इसी के कारण ही हो रहा है। अच्छा साहब ये बताएं कि आपको लग रहा है कि जैसे कि अगर लोग धार्मिक चीजों को लाइक करें, जैसे गुरबाणी है, गुरबाणी में परमात्मा के प्रेम के बारे में बहुत कुछ बताया गया है जो जिसका कोई अंत ही नहीं है, क्या आपको लग रहा है कि अगर इस तरह से गुरु घर से जुड़ा जाए या गीता रामायण बाइबल जो भी है ग्रंथ
उनसे जुड़ा जाए तो आपको लग रहा है कि इन चीजों में कुछ सुधार हो सकता है? जितना मर्जी कोई कर ले, इधर सुनता है इधर से निकाल देता है। कोई नहीं मानता आज की डेट में, कोई नहीं किसी को मानता, बस इसको मानता पैसे को। अच्छा ये बताइए, जो गोगा मेडी का जो हुआ है मर्डर राजस्थान में सुखदेव सिंह का, उसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि उनका मर्डर इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी, इसके पीछे क्या कारण है? सर मैंने आपको पहले भी बताया है, यही कारण है, विश्वास, महंगाई, प्रॉब्लम, पैसा, और कुछ नहीं है। सब लोग एक दूसरे को विश्वास ही नहीं करते लेकिन हैं। गोगा मेडी का जो हत्या हुआ वहाँ तो पैसे जैसा कुछ है ही नहीं है, वहाँ तो कुछ और ही लग रहा है। विश्वास कह रहा हूँ ना, विश्वास के चक्कर में ही हुआ, किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं है। अभी 5 सर आपका गुड नेम? कवलप्रीत सिंह साहब ये बताएं, जो आजकल छोटी छोटी सी बात में मर्डर हो जा रहे हैं, अभी राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगा मेडी का मर्डर हो गया, अभी रायबरेली का डॉक्टर अपने बीवी बच्चों को मार के खुद का फांसी लगा लिया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्यों लोगों की इतनी मानसिकता गिर गई कि अपनों को ही मार डाल रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? आप थोड़ा हमारे प्रशासन को और हमारे दर्शकों को बताएं। अभी क्या मतलब आजकल बंदों में लालच ज्यादा बढ़ गया है, एक तो लालच की वजह से हो रहा है, और बाकी वैसे भी थोड़ा क्या है, काम शाम कम हो गया बंदों का, उसकी वजह से भी बहुत वो बढ़ रहा है, चीजें का दाम बढ़ गए हैं, इसलिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बन नहीं पा रही। अच्छा ये बताइए, जो रायबरेली के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पढ़े लिखे आदमी थे, क्या उनके पास उनकी सैलरी कम है? क्या उनको इतनी क्या दिक्कत आ गई कि जो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, बच्चों को हथौड़े से सिर कूच के और अपने फांसी लगा लिए? क्या पैसे की कमी हो सकती है? ये कोई होगा, कोई गलत कुछ होगा, या कोई उनका बाहर कोई सेटिंग शूटिंग होगी, या उनको पता लग गया होगा, या उनकी वाइफ का कुछ होगा, यही कोई कारण हो सकता है। पैसों की तो डॉक्टरों के पास कमी नहीं होती है। जतिन 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 साहब ये बताएं, अभी राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगा मेडी जो करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हो गई। अभी एक रायबरेली का डॉक्टर था, अपने पूरे परिवार को मार डाला, खुद भी फांसी लगा के मर गया। आए दिन गली मोहल्लों में कहानी हो रही कि लोग अपने बीवी बच्चों को मार के, जरा सी कोई बात हो रही है किसी का तो मर्डर ही कर दे रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था, जरा सी बात बच्चों को बोल लीजिए फांसी लगा ले रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? लोगों की मानसिकता इतनी क्यों चेंज हो गई, क्या बात है? सर मैं तो सबसे बड़ा इसका कारण ना पॉलिटिक्स मानना चाहता हूँ कि जब से सरकार जैसे जैसे चेंज होती है ना, वैसे वैसे हत्याकांड सारी चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। आपको पता ही है, थोड़ा मीडिया हो गया, मीडिया में आप देखते हो कैसे वीडियोस वगैरह सारी चीजें आती हैं, तो सबसे बड़ा कारण यही है। छोटे छोटे बच्चे जैसे फोन यूज करते हैं, तो उनसे एक तो डर वगैरह सारी चीजें खत्म हो जाती है उनके हाथ ही। बाकी आपको पता है कि आजकल देखा दिखावी ज्यादा लोगों में, अगर कोई अपनी शादी में कोई ज्यादा वैसे करता है, फायरिंग वगैरह चीजें, उससे दूसरी लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा कि जो पॉलिटिक्स है ना देश की, वो ज्यादा सही होनी चाहिए। जितनी पॉलिटिक्स सही होगी उतने लोग ज्यादा बेटर होंगे। अच्छा ये बताइए, जैसे मोदी साहब हैं, योगी जी हैं, या बहुत सारे नेता हमारे देश में जो ईमानदार भी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उनकी छवि की वजह से ऐसा हो रहा है? उनकी छवि तो ऐसा कहीं दिख नहीं रही, वो लोग तो ऐसा कहते नहीं किसी का मर्डर कर दो। सही कह रहे हो सर, वो तो ऐसा कभी कहते ही नहीं है, बट उनके जो प्लान्स वगैरह है जो मतलब वो करते हैं, तो लोगों को देखने में ऐसा लगता है जैसे ओपोजिट पार्टी के कई बंदे होते हैं, उनको देखने में ऐसा लगता है। बाकी तो बीजेपी इज द बेस्ट, आपको पता ही है सर। अच्छा साहब ये हरदीप साहब ये बताएं कि जो हमारे देश में मर्डर का इतना केस बढ़ गए हैं, लोग फांसी लगा ले रहे हैं, लोग दूसरे को मार डाल रहे हैं, आए दिन चौक पर गलियों में कहानी अब चालू हो गई, पहले ऐसा नहीं था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप। सर मेन कारण तो यही है, जो एक तो नशा बहुत बढ़ गया जी, बहुत ज्यादा नशे के कारण ज्यादातर तो हो रहा है। एक लोग आपस में जो प्यार पूरा खत्म होता जा रहा है जी, आजकल जो प्यार था वो खत्म हो गया, आजकल नशा बहुत है जी, नशे के कारण आप ज्यादातर ये मर्डर वगैरह होते हैं। अच्छा ये बताइए कि लोग नशे की तरफ लोगों की रुझान क्यों हो रही, जो कि नशा हर तरफ से हानिकारक है, लोगों को पता भी है कि नशा अगर करेंगे तो हमारी बर्बादी है, फिर भी लोग कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण होगा? सर नशा जो सरकार पहले बंद करना चाहिए, सरकार को नशा बंद करना चाहिए। मेन मोटिव चिट्टा, जो आने वाली पीढ़ी है सारी चिट्टे के पीछे है। आप जिस मर्जी गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, गली गली में चिट्टा मिलेगा, आपको हर जगह मिलेगा, जहाँ मर्जी। अच्छा साहब ये बताएं कि चिट्टा जो है, चिट्टे की बड़ी शिकायत खास करके पंजाब में मैं देख रहा हूँ, और मान साहब कहते हैं कि वो कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल फिर भी नहीं हो रहा। क्यों, ऐसा क्यों है कि चिट्टा आखिर कहाँ से आ जा रहा है कि हमारे गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल पा रहा कि चिट्टा आ कहाँ से रहा, और लोग नशा के इतना ज्यादा इसमें जूझ गए हैं कि आए दिन पूरे देश का माहौल ही, राज्य का माहौल ही खराब हो जा रहा है। क्या बात है, इसमें थोड़ा बताएं आप।
सर माहौल तभी खराब हो रहा है, सरकार को जो है इसके बारे में पूरी तहकीकात करनी चाहिए। कहाँ से आ रहा है, क्यों, कहाँ से हो रहा है, क्या सारा। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार क्या नहीं कर सकती है? सरकार अब अगर बंदे ढूंढ सकती है सब कुछ। पीछे जो जगराव पुल पे मर्डर का हुआ है, जो गोली मार के रात को फेंके, सारा सरकार को पता है जी। मतलब सरकार को अगर चाहे तो सरकार नथा डाल सकती है। सरकार की कुछ ढीली के कारण ये हो रहा है जी, और तो कोई चक्कर नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार ही नशे के लिए जिम्मेदार है? सरकार ही है जी। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है? सरकार चाहे तो हर कुछ ढूंढ सकती है, तो सरकार सब कुछ ढूंढ सकती है। अच्छा साहब ये बताएं कि अभी रायबरेली का डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट है, वो अपने बीवी बच्चों को हथौड़े से मार के अपने फांसी लगा लिया। उस बंदे के पास पैसे की तो कमी इतनी तो होगी नहीं, इतना तो होगा जो परिवार अच्छा चल सकता है, पढ़ा लिखा आदमी था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि आए दिन लोग अपने परिवार वालों को मार डाल रहे हैं, अपने माँ बाप सबको मार दे रहे हैं, बेटे को मार दे रहे हैं? इसका कारण क्या हो? सर ये फैमिली कोई हो सकता है, उनका कोई और चक्कर भी हो सकता है। फैमिली अब खुल के जब बात होगी तो सामने पता चलेगा क्या दिक्कत क्या होता है, क्या क्यों ऐसे कर रहे हैं लोग। साहब ये बताएं। कमलप्रीत सिंह। कमलप्रीत सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि हमारे देश में आए दिन लूटपाट, नशाखोरी, मर्डर, नेताओं को मार दिया जा रहा है, अपने परिवार के लोगों को मार के लोग और खुद भी सुसाइड कर ले रहे हैं, चलते हुए मोबाइल छीन ले रहे हैं, नशाखोरी इतनी बढ़ गई। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप यूथ है, बताएं। सर इसके पीछे एक तो स्ट्रिक्ट लॉस नहीं है ना हमारे यहाँ कंट्री में। अगर स्ट्रिक्ट लॉस होंगे तो लोग डरेंगे ये काम करने के लिए। तो एक तो गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है इस बात के लिए, और दूसरा उनकी शिक्षा, जो माँ पे या स्कूलों में जो शिक्षा मिलती है वो भी अच्छी नहीं मिल रही होगी, तभी ये कारण हो रहा है। और मेन तो गवर्नमेंट है ना। मेन अगर स्ट्रिक्ट लॉस होंगे तो लोग ऐसे करने से डरेंगे, करेंगे ही नहीं। जैसे अरब कंट्री में कोई है ही नहीं क्राइम, ऐसे यहाँ स्ट्रिक्ट लॉस हो गए, जल्दी जल्दी सजा मिले, लोग कोशिश करेंगे नहीं ऐसे। तो आपको लग रहा है कि सजा न मिलने की वजह से लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं? यार जो लोग क्राइम करते हैं वो मिनट में छूट जाते हैं, जेलों में बाहर आ जाते हैं मिनट में। तो अगर स्ट्रिक्ट लॉस होंगे तो लोग क्राइम नहीं करेंगे, मुझे लगता है। अच्छा साहब ये बताएं कि अभी जो रायबरेली में डॉक्टर था, वो तो पढ़ा लिखा आदमी था, अपने बीवी बच्चों को मार के खुद फांसी लगा के मर गया, और आए दिन गली मोहल्ले में ऐसा होता है। इसके बारे में आप क्या? फिर उसकी जो दिमागी हालत वो ठीक नहीं हो सकती, साइको होगा, कुछ और कारण हो सकता है, दिमाग की हालत ठीक नहीं होगी इसलिए ऐसा किया है। शुभ नाम? इंद्रजीत। सिंह साहब ये बताएं, आजकल हमारे देश में नशाखोरी, मर्डर, लूट खरोच इतना बढ़ चुका है कि अभी एक रायबरेली का डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट अपने बीवी बच्चों को मार के खुद भी फांसी लगा लिया। सुखदेव सिंह का मर्डर हुआ है, बहुत सारे आए दिन गली मोहल्लों में होने लग गए, पहले ऐसा नहीं होता था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए सर, कारण कई कारण हो सकते हैं इसमें। इसमें कारण तो हमारा अपने घर से ही चालू करें, पहले अपने घर से शुरुआत करें, क्योंकि हम बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं वहां पर उनको फ्रेंड मिलते हैं। हम ध्यान रखें अपने बच्चों का भी वो फ्रेंड कौन से हैं। हम बच्चे हमारे पैसे लेकर जा रहे हैं, भी वो कितने पैसे लेकर जा रहे हैं। अगर ज्यादा पैसे ले जा रहे हैं, हम अपने शुरुआत देखें ना, भी हमें बच्चे को लोड है 10 रुपए की और बच्चा 100 लेकर जा रहा है, तो 100 के बाद उसके बाद डिमांड करता है 200 की। फिर बच्चा अपने घर से पता लगे भी हमारा बच्चा 200 मांग रहा है और किस के लिए मांग रहा है, और जाकर ध्यान दें। हम तो बच्चों को पैसा दे देते हैं, बस बच्चों को भेज देते हैं, भी जाओ तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि हमारा जो गाइडेंस है उसी में कमी है? क्या चीज की कमी है? जो परिवार के या माता पिता की जो गाइडेंस है उसमें कमी है, आपको लग रहा है? नहीं, कमी देखो जी, कमी शुरुआत तो में हमारे घर से ही होगी। 4 घंटे बच्चा स्कूल में रहेगा, बाकी 20 घंटे घर पे रहेगा, तो शुरुआत तो हमारे घर से ही होगी ना। हम बच्चे को तो सीखने को घर से ही ज्यादा मिलेगा। हम परिवार वालों को दोष नहीं दे रहे हैं। परिवार वाले तो कहते हैं बच्चे को पैसा देते हैं, इतने इतने बड़े स्कूलों में उसकी फीस जमा कराते हैं, एजुकेशन देते हैं, अच्छा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अच्छा साहब ये बताएं कि अभी जो रायबरेली में एक डॉक्टर ने, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अपने बीवी बच्चों को हथौड़े से मार के खुद भी फांसी लगा लिया। वो तो एक अच्छा पढ़ा लिखा मेच्योर व्यक्ति था, जिसके बच्चे भी 10-10, 12-12, 15 साल के थे। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि खुद भी मर गया? सर अगर हम उनकी बात करें ना, जो आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब पढ़े लिखे थे, वो मनोस्थिति आजकल बिगड़ रही है बंदों की। जो मन की बेचैनी है ना, समझ लो पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन मन में एकाग्रता नहीं है। अगर मन में एकाग्रता होगी, मन बेचैन है, तो फिर हम खा भी रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, फिर ख्यादा क्या, आनंद क्या उस बात का।
पहले आप बताओ, हमने अभी जो खाया है, अगर उस पर ध्यान ही नहीं रहेगा हमने क्या खाया है, उसका आनंद ही नहीं लिया, तो फिर क्या था क्या। परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया हमारे को, वाहिगुरु ने, अकाल पुरख ने, वो उसका हम आनंद नहीं ले रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा रवि साहब ये बताए कि हमारे देश में आए दिन मर्डर, लूट खरोच, चोरी, एक दूसरे का मर्डर करवा दे रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को लोग मार के खुद भी मर जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और बड़े पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि अनपढ़ ही टोटल है, सब पढ़े लिखे भी इसमें बीच में। क्या कारण हो सकता है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो सबसे पहले ही आज की डेट में डिप्रेशन सबसे ज्यादा लोगों को हो रहा है। लोग संतुष्ट नहीं है किसी भी चीज से। 5 बंदे हैं वो 4 से संतुष्ट नहीं है, 4 है वो 3 से संतुष्ट नहीं है, जो 3 है वो 2 से संतुष्ट नहीं है, और 2 है वो सामने वाले संतुष्ट नहीं है। हर बंदे के अंदर ईगो है, हर बंदा कहता है मेरी सुनिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा डिप्रेशन का मरीज हो चुका है। जो मोबाइल में देखते हैं, जो टीवी में देखते हैं, सारा दिन 24 में से 22 घंटे लोग मोबाइल देखते हैं, वो उनके दिमागों में चलती रहती चीजें। जो समाज दिखा रहा है मोबाइल के जरिए या टीवी के जरिए, वही लोगों के दिमाग में चल रहा है ऑलरेडी। बच्चे भी यही कुछ सीख रहे हैं आजकल। अच्छा साहब ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि मोबाइल पर जो चीजें डाल दी जा रही हैं उस पर भी कानून बनना चाहिए, एक नियम होना चाहिए? क्या चीज आप डाल? बिल्कुल कानून बनना चाहिए। बच्चों के हाथ में फोन, स्टडी आजकल ऑनलाइन होगी, कुछ भी बच्चों ने देखना ऑनलाइन होगा, शॉपिंग करनी ऑनलाइन होगी। बच्चे देखते कुछ ना कुछ वर्गल चीजें, एडल्ट चीजें मोबाइल पर आए दिन आए रहती है, इससे पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अभी एक रायबरेली का डॉक्टर था, कल की बात है, और अपने बच्चों को मार डाला, हथौड़े से सिर पर ऐसा प्रहार किया, बच्चों को, बीवी को मार दिया, और लास्ट में फांसी लगा के मर गया। एक आई स्पेशलिस्ट पढ़ा लिखा डॉक्टर था, उसने ऐसा हरकत किया, इसके पीछे क्या कारण हो? इसके पीछे के फैमिली रीजन ही होते हैं। बैक स्टेज पे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। ये तो पीछे फैमिली प्रॉब्लम है, उसने इतना बड़ा कदम उठाया, ये तो अपनी फैमिली को कौन हिट करता है। नहीं ये बताइए कि एक पढ़ा लिखा आदमी इतना, एक अनपढ़ गंवार होता तो समझ में आती बात, कमाने वाला कम से कम अच्छा कमाता होगा, डॉक्टर था, तो उसके बाद भी इतना बड़ा गलत कदम उठा, खुद भी मर गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने पढ़ाई लिखाई भी, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, जब बुद्धि का विनाश होता है तो कुछ भी बंदा कर सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि धर्म का जो हमारे देश समाज में हानि हो रही है, क्षति हो रही है, उसकी वजह से इतना एक करप्शन बढ़ गया? बिल्कुल जी, जैसे आज की स्टेज में बच्चों को शुरू से धर्म के साथ जोड़ा जाए, अपने कल्चर के साथ जोड़ा जाए, तो बच्चों को यही चीजें कर सकते हैं। जैसे मान लो एक हेलमेट पहन कर बाइक चलाते सुरक्षित रखते हैं, चोट नहीं लगती, वैसे धर्म को साथ चलेंगे तो हम थोड़े सुरक्षित रहेंगे। सर आपका गुड नेम? मनिंदर नरूला। नरूला साहब ये बताएं कि आजकल हमारे देश में मर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग खुद भी फांसी लगा के मर जा रहे हैं। अभी रायबरेली में एक डॉक्टर ने अपने आप को भी फांसी लगा के मर गया, अपने बीवी बच्चों को मार दिया। अभी राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगा मेडी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लोगों ने मार डाला। गली मोहल्लों में ऐसे खूब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ गई। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पहली गलती डॉक्टर दी सर, रही बात पहले डॉक्टर की, तो उसको कोई या तो कोई हरासमेंट कर रहा होगा या उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा, कोई उसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जिस प्रॉब्लम में वो थोड़ा होता है ब्लैकमेल, टेंशन होगी उसको कोई भी, यार उसने अपनी फैमिली को क्यों मारा, कोई इसके पीछे कोई बड़ा ही रीज़न होगा, तो उसको उसके साथ कोई खड़ा नहीं उसके बुरे वक्त में, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी वो अपने घर वालों को भी बता नहीं सकता था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो ना बता सका वो, ना उसका कोई साथ देने वाला था, तो उसने मजबूरी में, मतलब कोई ऐसी कोई डीपली प्रॉब्लम थी कि बताना सही नहीं था वो। अच्छा साहब ये बताएं, ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं कि चलो उसको कोई साथ उसका देने वाला नहीं था, लेकिन अगर प्रशासन से या किसी अनजान आदमी से भी सलाह लेता तो शायद इतना बड़ा परिवार, एक पढ़ा लिखा परिवार मरने से बच जाता। इस पर आपका क्या राय है? बताना चाहता हूँ अगला, और उसकी हिम्मत नहीं पड़ी बताने की। यार मैं उसने कोशिश की होगी कि मैं उसको बताऊँ, और उसकी हिम्मत ही नहीं बढ़ी। उसने बताना भी, उसने बात करने की कोशिश भी करी होगी, पर उसके मुझे निकला ही नहीं। कैसे कहूँ मतलब एक होता ना भी, हाँ यार हमने किया तो चलो इससे बात शुरू करते हैं। मेरे नज़दीकी है, ये मेरी बात को समझता है, मतलब काफ़ी टाइम से मेरे साथ है, तो मेरा साथ देता है। उसने उसको भी बताना चाहा होगा, उसको उसे बताया ही नहीं गया होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे अब हमारे देश में अभी राजस्थान में हुआ है, सुखदेव सिंह गोगा मेडी का हत्या कर दिया लोगों ने, तो ऐसी हत्याएं क्यों बढ़ रही हैं?
जो सुखदेव सिंह का राजस्थान वाले करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनको मार दिया गया है, उसके बारे में आप? पॉलिटिक्स है सर, इसमें बहुत कुछ होता है, अपना अपने को मार देते हैं। अच्छा, जो नशाखोरी बढ़ रही है, तो नशाखोरी बढ़ने का मेन वजह क्या हो सकता है? नशाखोरी, ये भी मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मतलब सब कुछ सरकार का ही है। तो आपको लग रहा है कि सरकार की वजह से ऐसा हुआ? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पहले से नशाखोरी कम हुई है। यही तो अपने मन से करते हैं ना, हाँ भी नशा करना है, देखो क्रेज़ होता है इन चीज़ का, करते हैं खुद, वो खुद ही करते हैं, वो उसको कोई कहता नहीं है, चल बोला ट्राई कर लेते हैं। तो इस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है? जो 50% हमारे लोग ऐसे ही हैं, 50%। नहीं, तो इसको कैसे किया जाए? क्या प्रशासन हमारा ऐसा कदम उठाए कि जो हमारे देश के युवा जो हैं नशाखोरी से दूर हो जाए, अच्छे रास्ते पर चलें? सरकार का हाथ सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बंद करें, होनी नहीं चाहिए इंडिया में। अगर होएगी नहीं तो वो करेंगे नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि नशा को ही पहले कहाँ से आ रहा है, उसको बंद किया जाए? पाकिस्तान से ये इलम पढ़ के आता है। अच्छा। हाँ जी, इस पे काला इलम पढ़ा जाता है। अच्छा। कि इसका जो भी टेस्ट करता है या जो भी इसको नशा को करता है, तो उसको उसकी ऐसी तोड़ लगती है, तो बस एंड उसका मौत ही होता है। चाहे बंदा चाहता है छोड़ना, पर छोड़ नहीं पाएगा। हाँ, मैं चलो एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ भी या मान लो कोई भी नशा, चल है बहुत से नशे ऐसे, चिट्टा ऐसा नशा है सर कि आज छोड़ना चाहूँ ना, मेरे को 1 साल हो गया करते, एक्सपोज करिए, तो मैं छोड़ना भी चाहूँगा, नहीं छोड़ देता हूँ, और 2 दिन बाद ऐसी तोड़ लगेगी ना, नहीं यार, ना चाहते हुए भी कर जाएगा वो, ना चाहते हुए कर लेगा, फिर बात करने के बाद सोचो यार मैंने क्यों किया, मैंने अपने आप से वादा किया था, मैंने यार नहीं करना था, फिर मन को समझा लेता है, ऐसे समझाते समझाते आगे आगे बढ़ता जाता है, करता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया कि हमारे देश में जो आए दिन मर्डर, नशाखोरी, छीना झपटी, नेताओं का हत्या कर देना, फैमिली के लोग अपने अपने को ही मार दे रहे हैं, जैसे अभी रायबरेली में डॉक्टर का जो आई स्पेशलिस्ट का हुआ है, ऐसी घटनाएं आम घटनाएं हो चुकी हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों से ये जानना चाहा कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में क्यों घट रही हैं, इसके पीछे मेन कारण क्या हो सकता है। तो लोगों ने अपनी अपनी राय दिया, जो लोगों ने उचित समझाओ बताया। तो दोस्तों, अब आज का ये न्यूज़ मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और हमारा न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।